हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम ठीक है। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने सोचा था मैं दिन के 2 व्लॉग्स कर दूंगी, ये कर दूंगी, तो व्लॉग मैं प्रॉपर बना रही हूँ। पर आप भी समझ सकते हो, घर में शादी, हम लोग रात के 2:30 बजे सो रहे हैं, सुबह फिर 5 बजे उठ जा रहे हैं, 4-6 बजे उठ जा रहे हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता 1 मिनट बैठना। आपको पैर दिखाऊंगी ना, इतने मोटे मोटे छाले हो रहे हैं पैरों में और पैरों की उंगलियों में, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग का। तो थोड़ा सा वो चीज़ हुई है, लेकिन व्लॉग्स आप लोगों के लिए मैंने प्रॉपर बनाए हैं। और आज है शादी, फाइनली शादी का दिन आ गया, जिसका इतने दिनों से वेट था। ट्रेजेडी हुई हमारे साथ में। करिश्मा जो है, जो कि पडला डेकोरेट करवाने वाली थी, उसने बोला था कि आज वो आ जाएगी सुबह 4 बजे और वो करवा देगी, बट वो नहीं आई, उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई। और इतना बुरा डर गई, मैं आपको बता नहीं सकती। 4 बजे से मतलब ऐसी हालत हो गई कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी ऐसा होता तो हम कुछ कर लेते, लेकिन एंड टाइम पे ऐसा हुआ। तो फिर मैंने फटाफट से जीजा को कॉल किया, मैंने कहा आप आओ, फटाफट से मिलके करते हैं अपन। तो जीजा आ गए थे, मतलब मेरे जो ननद हैं, हमने मिलके फटाफट से पूरा पडला पैक कर दिया। बहुत सुंदर पडला पैक हो गया है। अभी दिखावा होगा, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी कि पडले में क्या क्या जा रहा है अपने यहाँ से, क्योंकि पता नहीं वहाँ का मैं शूट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, तो मैं अपना यहीं का दिखा दूँगी। और वैसे नाइट में वो पडला ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो क्लिप्स मेरे को मिलेंगे, मैं आपको इसमें वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि हमने उसमें लाइटिंग वगैरह करवाई है, इसलिए लाइटिंग करी है हमने। तो पडला पूरा पैक करके आई हूँ। उसमें हमें बच गए 11 फेरों की पोशाक जो है वो बहुत हमने अलग तरीके से थोड़ी डेकोरेट करवाई है, तो वो मैंने भेजी है सिर्फ डेकोरेट होने के लिए। वो हमारे बस की बात नहीं थी। बाकी पूरा पडला हमने कर दिया है, तो हमने 101 थाल करे हैं और बस। और बाकी के अब कामों में लगेंगे यार, जल्दी जल्दी से। और ये गाइज़ मैं सुबह सुबह लग रही थी इधर उधर फ़ोन करने में कि भाई ये हेल्प हो जाए, वो हेल्प हो जाए। और तक गुस्सा आ रखा था यार, जो भी हमारे साथ हुआ था आज एंड टाइम पे। तो मैं क्या कर सकती थी, तो बस वही था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लेडी संगीत में से आई थी लेट। मैं पूरी रात ही नहीं सोई और सुबह 4 बजे से मैं इस पडले में लगी हुई थी कि ये हो जाए, ये हो जाए। एंड टाइम पे जब ऐसी चीज़ें होती तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। सो गाइस, हमारा पडला ना मोस्टली हो गया है। फेरों की पोशाक हमने भेजी है। ये बीनी का पर्दा बनवाया था, मैंने आपको बताया था ना, अलग तरह से पर्दा बनवाया। तो ये जो पेंटिंग के है ना फ्लावर्स, हमने पूरे के पूरे पर्दे पे बनवाए हैं। बहुत सुंदर लगता है आजकल। ये देखिए, इस टाइप के पूरे में फ्लावर और रोज के लोटस है और चारों तरफ हमारे ना हल्दी के छिटे लगते हैं, तो कोनों पे वो लगा दिया है। और अब बस को मैं पैक कर रही हूँ। और हल्दी, सुपारी, दूब, मूंग, ये हमारे बंधते हैं, तो ये मैंने बांध दिए हैं। और भी मैंने कुछ चीजें मंगवाई थी पढ़ने के लिए, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ज्योति को कैसे करें? तो ये जो पर्दा पे मैंने पेंटिंग करवाई ना, ये किडनी फाटक रोड पे जय श्री परिधान बुटीक है, वहीं पर से मैंने ये सब करवाया था। ये मेरे पार्सल्स आए थे, ये मैंने ना सलोनी के लिए जो गृह प्रवेश होगा ना, उसके पगले मंडवाने के लिए बनवाए थे। ये मैंने थालपोश बनवाए थे, जो गहने हमारे रखे जाएंगे ना पडले में। और ये मैंने ना ऑनलाइन बनवाए हैं, जिनकी इंस्टाग्राम आईडी मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ। भाई एक तो ये ना इतनी जल्दी डिलीवरी करते हैं ना यार, सच में इतनी जल्दी डिलीवरी किसी ने नहीं करी होगी। 2 दिन में मुझे उन्होंने सामान पहुँचाया। क्वालिटी इतनी अच्छी थी गाइज, मैं आपको क्या बताऊँ, तारीफ़ मतलब क्या ही बोलूँ। इतनी अच्छी क्वालिटी, रीज़नेबल प्राइस थी एकदम। और इतना फटाफट आपको 2 दिन में ही इन्होंने मेरे को करके दिया है। तो ये सब मैंने ना उनसे बनवाया था, जिनका मैं इंस्टाग्राम फ़ोन नंबर वगैरह सब डाल रही हूँ। तो ये पढ़ने के लिए मैंने स्पेशली चीज़ें मंगवाई थी। बस पढ़ने का सामान वामान सब पैक हो गया है। और ये चीजें मैंने ना आपको पहले भी किसी वीडियो में दिखाया था, कि पढ़ने के लिए हमने स्पेशली चीजें मैंने मंगवाई थी। इतने दिनों से स्क्रॉल कर रहे थे, ये कभी ये बेस्ट से बेस्ट क्या चीजें कर सके। तो आपको पता है ना, आजकल कस्टमाइज चीजें इतनी ज्यादा चल रही है ऑनलाइन। तो पेज है किरण देवरा, मैं उनका जालोर से है वो, उनका पेज का इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे लगा रही ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। मैं आप सारी चीजें डिटेल में आपको बता रही थी कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। उनके फोन नंबर स्क्रीन पे डाल रही हूँ। एंड यार, उन्होंने सच में वो इतने स्वीट है, मतलब उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर मेरी चीजें कंप्लीट करवा के मुझे पार्सल करवाई है। 2 दिन के अंदर मुझे सामान पहुंचवाया है, तो ये चीज बहुत अच्छी थी। तो मैंने कुछ स्पेशली चीजें कस्टमाइज करवाई थी। आपके घर में किसी की भी शादी हो, आपको कुछ भी ऐसी चीज कस्टमाइज करवानी हो पढ़ने के हिसाब से, बेटी की शादी में, मतलब लड़की की शादी में, या किसी भी हिसाब से मायरे वगैरह, आप इनसे कस्टमाइज करवा सकते हो रीजनेबल प्राइस में। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं कोई प्रमोशन ऐसे नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी चीजें लगी, मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने उनसे ना ये थालपोश मंगवाए थे, जो कि हम जो बिन्नी को ज्वेलरी जाएगी ना, उन थालों के नीचे थालपोश लगाएंगे। जैसे ये वाले जो थाल है ना, इनके नीचे हम ऐसे ये लगा के इस पे ज्वेलरी रखेंगे, बहुत सुंदर लुक देता है। आप देखिए, तो मैंने एक तो इस तरह का मंगवाया था मेनली आड़ के लिए, और बाकी के फिर मैंने ना ये वाले इस टाइप के 11 मंगवाए हैं। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर है। थोड़ा पास में लाके दिखा देना।
ये देखो ऐसे, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरीके से आप ऐसे करके इन पे ज्वेलरी रख सकते हो। वेलवेट का कपड़ा है, नीचे स्टोन्स लगे हुए हैं, लेसेस लगे हुए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने ये इस टाइप के मंगवाए थे। और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बीनी के गृह प्रवेश के टाइम पे, आपको पता है पगले लेते हैं, तो ये बहुत मुझे सुंदर लगा था। तो मैंने उनको बीनी के जूतियों का नाप बता दिया था, आप उनके पैर का साइज बता दो, वो उस अकॉर्डिंग बना देंगे। तो यहाँ पर मैं बीनी के गृह प्रवेश के टाइम पे उनके पैरों के निशान लूंगी। ये वो चीज है। साथ में ही आपको पता है छोड़ भराई होती है फेरों के बाद में, तो जो पापा बीनी की छोड़ भराई करेंगे तो उस टाइम के लिए ऐसे पोटली है, इसके अंदर जो भी आप कैश, ज्वेलरी, गुड़, पताशे देना चाहते हो ना वो दे सकते हो। और यहाँ से ये ऐसे बंद हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ से बंद होके और ऐसे कैसे आप बीनी के झोली में रख सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, उनकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। तो मैंने ये मंगवाया था। ये है हथलेवा। तो आपको पता है ना फेरों के टाइम पे जब बीनी के से हाथ बांधे जाते हैं, तो ये उसके लिए हथलेवा बनवाया है स्पेशली। तो ये भी जाएगा। तो मैंने ये सारी चीजें उनसे कस्टमाइज करवाई थी, बस अब इनको सेट करना है मुझे। इनमें तो पताशे वगैरह भर के रखूंगी मैं। ये बीनी गृह प्रवेश पे चाहिए, ये थालों के नीचे लगेंगे। तो गाइस फाइनली जितना हम डर रहे थे ना 4 बजे से, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट हमने कर दिया। मतलब 10:30-11 बजे जाके मैं और जीजा फ्री हुए थे, सुबह 4 बजे के लगे हुए। तो एक बार तो मैंने ना हॉल में ही सारा रखती जा रही थी पैक कर करके, फिर ये नीचे दिखावा होगा वहाँ रखूँगी, वरना पन्नियाँ फटने का डर रहता है। अब जितना मैं बेस्ट कर सकती थी मैंने बेस्ट ही किया अपनी तरफ से यार। और मतलब एकदम इसलिए डर गई क्योंकि आज ही पटला जाना था, 2-3 दिन पहले भी ऐसे होता ना तो कुछ कर लेते अरेंज, बट फिर भी जितना हो सका बेस्ट किया। हमने 101 थाल किए थे और जिसमें से 21 पोशाकें थी और बाकी के थाल में जैसे पर्स, जूतियाँ चांदी की, और है ना क्या बोलते शॉल, स्वेटर, पर्दा, पर्स, ये सब था। और हमने है ना सूखा सामान की करी थी, बाकी की बास्केट्स। 11 थाल हमारे ज्वेलरी के थे और है ना एक अलग से हमने बनाया था ताकि वो अगले रख सके उस हिसाब से। पडले का काम करके मैंने फटाफट आके शावर लिया है। संगीत के लिए कल बहुत लेट हुआ था इसलिए, और चिया की ड्रेस निकाल के रख दी है। उसके लिए खिचड़ी बनाई है, तो उसको खिला पिला के फिर उसको फटाफट से रेडी कर दूंगी। मैं कानों में नहीं पहन रखे क्योंकि डेली लंबे पहन पहन के थोड़े काने से हो रहा है। एक बार पडले का दिखावा करके फिर मैं तैयार होने लगूंगी निकासी के लिए, मतलब बारात के लिए। और अभी तो मैंने एक बार ये 4 मीटर सूट डाल लिया है, बड़ा प्यारा ऐसा पिंक कलर का सूट है। अभी हम कर रहे हैं बक्सा डेकोरेट, जो बक्सा जाता है ना एक सोन का, तो वो बक्सा डेकोरेट हो रहा है अभी। तो यहाँ पर ज्योति और आंटी हमारा, जो मतलब आपने बात के प्रोग्राम में देखा होगा ना, मम्मी को धर्मबहन बना रखा है, बस ये मिलके बक्से की डेकोरेशन कर रहे थे। सामान लेके जाना है सारा नीचे, ये वाला? हाँ, और ध्यान से, पन्नियां फटने का डर है। लो आप तब तक आप तो लेके चलो। हाँ। इन पॉलिथीन्स का डर है, मैं नीचे आ रही हूँ, अपने आप जा दूंगी, आप तो बस लेके चल लो। ले पिंकी को लेके चल, ध्यान से लेके चल। जो तो दे इसी के ऊपर भी कि पॉलिथीन टाइट कर रखे हैं। फिर नीचे से कहाँ जाएंगे? नीचे वो बिछा रखा है ना, नहीं वो दिखावा टेंट में आप रखो, मैं ला रही हूँ फिर मैं। तो गाइज़ अभी हो रहा था दिखावा, जैसे कॉलोनी के सब आंटी रिलेटिव्स वगैरह सब अभी देखेंगे कि हमारे यहाँ से पडला क्या क्या जा रहा है, क्योंकि फिर यहाँ तो पता नहीं चलता ना पडले में क्या क्या भेजा है, अगलों के फिर चला जाता है, इसलिए हमने इस टाइम पे फिर दिखावा रख दिया था। तो हमारे नीचे जहाँ टेंट वगैरह लगे हुए थे वहीं गद्दे डलवा के मैंने बेडशीट्स बिछवा दी थी। और मतलब आप कितना भी प्री प्लान कर लो शादी में, जैसे मैंने करी थी कि मैं ऐसे कर, जिसमें मैंने गाइज रील्स के लिए एक वीडियोग्राफर और फोटोज़ के मतलब वीडियोज़ के लिए रख रखी हैं ज्योति, लेकिन पता है नहीं टाइम मिल पाता, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि सब कुछ मैनेज मुझे करना था, मम्मी को हमको ही करना था यार। बाहर का सारा कुलदीप कर रहे थे और ये वाली चीज़ें जो होती है इनमें देखो मम्मी को तो नहीं पता होता, तो ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं बान वाले दिन गिर गई थी स्टेयर्स पे से, तो मेरे बहुत बुरी लगी थी पीछे हड्डी पे, तो इस वजह से देखिए मैं ना जल्दी से उठ भी नहीं पाती हूँ, बैठ भी नहीं पाती हूँ। इस वजह से थोड़ा सा पता है व्लॉग वाला, मुझे लगता है मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं ऐसे व्लॉग डालूंगी, वैसे तो वो शायद हो ही जाता है गड़बड़। तो बस फटाफट से मैंने थाल लगाने स्टार्ट कर दिए थे। और मैं आप लोगों को ना सारी चीज़ें डिटेल में बताती जा रही हूँ कहाँ से आप क्या चीज़ें करवा सकते हो। तो देखो पहले आपको पता होगा बास्केट्स चलती थी, तो अभी बास्केट्स का टाइम नहीं रहा, अभी आजकल इस टाइप की थाल आ रही है गोल्डन कलर में। साइज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, हमने ये वाला साइज़ लिया और ये आपको है ना आई थिंक 140 या 150 रुपीज़ की एक थाल पड़ेगी। तो आप ये वाली थाल लेके आ सकते हो, इसमें बहुत सुंदर लगता है पडला बास्केट के कंपेयर में, जो टोकरियाँ आती है ना उनके कंपेयर में।
तो हमने कुछ शायद 68 थाल ऐसे कुछ किए थे। और है ना इसमें हमने ना मतलब फ्रूट्स वगैरह और है ना सूखा सामान ये सब डाला था, चॉकलेट्स जो भी होता है सोन के सामान जो पटले के होते हैं ना, गुड़ बताशे धनिया सब कुछ था। और फिर है ना इन पे पॉलीथिन्स लगा के और टाइट कर दी थी सब कुछ, मशीन्स पर सब कुछ है ना घर पे पैकिंग करी। बाहर से सिर्फ और सिर्फ फेरों वाली पोशाक करवाई थी, उसके अलावा सारे टोटल घर पे पैकिंग हुई है। तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से बस ये मैंने थाल रखने स्टार्ट कर दिए थे। और उसके बाद में पोशाकें थी हमारे, तो पोशाकें मैंने रखने स्टार्ट करी थी। एक तरफ पोशाक मतलब है ना आपका पडला कितना भी सुंदर हो, बट सुंदर आपका पडला उससे लगता है जब आप जचाते कैसे हो। आप पडले को अगर अच्छे से रखते हो ना तो उससे आपका पडला बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर ये मैंने ये जो एक स्क्वायर शेप में आप देख रहे हो ना ट्रे, ये मैंने बनाई थी अगलों के रखने के हिसाब से। तो उनको सारी ट्रे नहीं खोलनी पड़ती। पहले क्या होता था ना सारी ट्रे खोल के उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान निकालते थे, बट आजकल ऐसा होता है कि आप अलग से बना के दे दो तो उसमें सारा सामान रख दो। तो ऐसे ही मैंने किया था, सारा सामान एक में रख दिया था थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने अगलों ने ही रख ली थी। साथ में ना आंटी मेरी हेल्प कर रहे थे सामान सेट करने में। मेरे भाई वगैरह हैं, ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं शेर सिंह भैया, सब हेल्प कर रहे थे। और क्योंकि सब आने वाले थे। साथ में मैं भी कॉल पे दिख रही होंगी आपको, मैं सलोनी से बात कर रही थी हमारी बीनी से, क्योंकि उनके ना हिंगलों का चूड़ा भेजना था ताकि वो रेडी हो सके। तो बस मैं वही बात कर रही थी कि हाँ भाई भेज रही हूँ मैं बस अभी। और ये हमारी है ना फेरों की जो पोशाक थी ना वो भी देखिए तैयार होके आ गई थी। पहले मैंने डोली का सोचा था, लेकिन फिर है ना हम ये वाले ट्रे लेके आए थे तो इसमें मैंने पैक करवाई थी। तो अब डोली और इसमें क्या कंपेयर कर सकते हो ना आप, डोली में है ना दिखती नहीं है आपकी पोशाक, अंदर ही अंदर रखी जाती है। और ये वाली जो पैकिंग होती है ना, ये 1500 रुपये की सिर्फ मेरी पैकिंग हुई है। बाकी ये जो ट्रे वगैरह सब कुछ मेरी खुद की थी, खुद ने खरीदी थी मैंने। और ये सिर्फ पॉलीथीन और ये पैक करने के 1500 रुपये लगे हैं हमारे। तो देखिए इस तरीके से है ना ये पैक होती है। इसके अंदर है ना जूतियाँ थी, उनकी पोटली थी, गठजोड़ा था और फेरों की पोशाक बरी जो थी ना वो ये इसके अंदर ही रखी थी। ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ जाती हैं। और है ना बिंदी वगैरह और शगुन के 500 रुपये ये रखे थे। ये हमने फेरों के पोशाक इस तरीके से पैक करवाई थी। तो ये आपके इतने रुपए में होगी, 1500-2000 रुपये में। और उसके बाद में सारा रखने के बाद में मैं ले आई थी ऊपर से ज्वेलरी के बॉक्सेस। तो इस तरीके से थाल में मैंने देखिए ये थाल पोश रख दिए थे, मैंने आपको जो बताए थे कि मंगवाए जहाँ से मैंने। बस इसको ढंग से जचा दो। ऐसे करो, सुनो ऐसे करके वो सिंदूर खाली वो मुझे निकाल दो। वो मैं मांग रही थी सिंदूर खाली ये पहनने के लिए। देखो सही से जचा दीजिए। हाँ सही पहनी। एक तरफ को कर दो ना, या तो ऐसे कर दो सब। हाँ ऐसे ही कर देंगे, नहीं इधर से उधर सामने वो शादी ऐसे रखी है ना। बस हाँ मेहंदी देवावे
हाँ जी गाइस, तो ये यहाँ से क्लिप स्टार्ट हो रही है बीनी के घर की, जहाँ पर पडले का दिखावा हुआ था रात को। तो मैंने कहा था थोड़ा सा सेट करने में कर देते हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे सूखे सामान में कर दिया। आप थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है पडला। मतलब खैर अरेंज तो हमारे इधर से किया होगा, लेकिन है ना थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा थाल इधर उधर है, लेकिन ये था वहाँ का जब मेन पडला रखा गया था। ये हमारे यहाँ से ज्वेलरी जो गई थी वो थी, चूड़ा था, कड़े थे, आड़ थी, सेट था जो अंकित ने वहाँ मुँह दिखाई में दिया था ना। ये जो आड़ के पास में आप सेट देख रहे हो, ये वहाँ पर अंकित ने वहाँ मुँह दिखाई में दिया था। तो ये हमारी बेसिकली यहाँ से मतलब जो ज्वेलरी वगैरह गई थी अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग वहाँ थी। और ये देखिए लाइटिंग मैंने इस तरीके से ट्रे के चारों तरफ लाइटिंग करी थी, तो ये बहुत सुंदर लगता है नाइट में। ये वहाँ पर दिखावा हो रहा है पडले का, वहाँ का क्लिप है ये। और सबको बहुत अच्छा लगा पडला, सब मतलब बीनी बता रहे थे हमारे, उनकी मम्मा भी बोल रहे थे। तो बस या लड़के वालों की तरफ से क्या ना मेन पडला होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो हमने पूरी कोशिश करी थी कि अपना जो पडला है वो बेस्ट कर सके हम। खुशियों की सौगात देखो आ गई, हाय खुशियों की सौगात देखो आ गई। आओ झूम गाए, आओ जश्न मनाए, सतरंगी जज्बातों की रुत छा गई, हाय खुशियों की सौगात देखो आ गई। सो गाइज इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। अब आई डोंट नो छोटा बड़ा है, बना बड़ा है, बट मैंने आपको पडला एक प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए वीडियो बना दिया है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए तैयार होना है मुझे, तो तब तक के लिए बाय।